मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आज प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। कई जिलों में ओले गिरने के साथ ही कोहरा छाया रहेगा। रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग के जिलों समेत होशंगाबाद और बैतूल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग के जिलों में घने कोहरे से परेशानी होगी। भोपाल और जबलपुर संभाग में कोहरे का ज्यादा असर दिखेगा। सिवनी में अचानक बदले मौसम के मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। महावट की बारिश में यहां गेहूं की फसल को फायदा पहुंचा है, तो वहीं चना, मसूर, मटर और अन्य मौसमी सब्जियों पर विपरीत असर पड़ा है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। 48 घंटे से राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के बाद अब दक्षिण छत्तीसगढ़ और बस्तर संभाग में भी आज और कल भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बने सिस्टम की वजह से मौसम परिवर्तन आया है। बस्तर संभाग को छोड़कर पिछले 48 घंटे के भीतर सभी जिलों में बारिश हुई है। कवर्धा में खराब मौसम का दौर दूसरे दिन भी देखने को मिला। सुबह से ही बारिश ने लोगों की दिनचर्या बिगाड़ दी। 2 दिनों से हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। लोग अलाव जलाकर राहत ले रहे हैं। भोपाल में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक जैन के निधन के बाद सीएम कमलनाथ ने उनके परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि उनका इलाज लंबे समय से अस्पताल में चल रहा था। इंदौर में मंत्री जीतू पटवारी एक पुल लोकार्पण करने पहुंचे थे, तभी उन्होंने महापौर को 2 व्हीलर में बैठाकर घुमाया, लेकिन मंत्री जीतू पटवारी कानून तोड़ते नजर आए। मंत्री बिना हेलमेट के ही गाड़ी चलाते नजर आए और इस दौरान ट्रैफिक पुलिस खामोशी से सब देखती रही। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार ने घोषणा पत्र में किए गए वादों के अनुसार बोनस देने का वादा निभाया, लेकिन अब प्रदेश सरकार केंद्र सरकार पर हतोत्साहित करने का गंभीर आरोप लगा रही है। सरकार के हतोत्साहित करने की बात को भाजपा ने खारिज किया है और कहा है कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। सरकार ने दाम तय किया है, अब कांग्रेस सरकार को वचन पूरा करना चाहिए। तो अहम खबर सिवनी से है, जहां पर जुड़तरा स्कूल हादसा मामला, सहायक अध्यापक कृष्ण कुमार निलंबित किए गए हैं। प्रधान पाठक भागचंद्र जंघेला भी निलंबित किए गए हैं। स्व सहायता समूह का अनुबंध भी खत्म हो चुका है। कलेक्टर ने कार्रवाई की है। शिक्षक के कार सीखने के दौरान बच्चों से कार टकरा गई थी। हादसे में 8 बच्चे घायल हो गए थे। 3 की हालत नाजुक बनी हुई थी। और तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अजहरुद्दीन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजहर, कल की ही बात है जब शिक्षक कार चलाना सीख रहे थे, 8 बच्चे घायल हो गए थे। किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कल ये गणतंत्र दिवस के झंडा बंधन के बाद एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें बच्चे मध्याह्न भोजन कर रहे थे और शिक्षकों की लापरवाही से एक बड़ा भीषण हादसा हुआ था, जिसमें 8 बच्चे घायल हुए थे, जिनमें 3 बच्चों की हालत बेहद नाजुक थी। फिलहाल उनको अस्पताल में इलाज के बाद नागपुर रेफर किया गया, जहां पर अभी बताया जो जानकारी मिली है बच्चों की हालत फिलहाल समान है। लेकिन जिला प्रशासन ने तत्काल इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और कलेक्टर जो है प्रवीण आराध्य, उन्होंने जो जिम्मेदार शिक्षक थे, जो लापरवाह शिक्षक थे, उनके ऊपर कार्रवाई की है, निलंबन किया। इसके बाद जो स्व सहायता समूह जिसके द्वारा खुले में भोजन पकाया जा रहा था, कहीं ना कहीं एक कारण वो भी था हादसे के पीछे, तो उसके वो भी स्व सहायता समूह का जो अनुबंध है उसको निलंबित कर दिया गया। फिलहाल जो कार्रवाई की गई है वो कहा जा सकता है कुछ हद तक संतुष्टिजनक है, लेकिन इस तरह की घटना पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कोई ऐसे दिशा निर्देश जिला प्रशासन नहीं किए गए हैं। यही कहीं ना कहीं चिंता का कारण है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजहर। तो सुना आपने